आपका स्वागत है। आज का टॉपिक इंट्राडे वर्सेस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। दोनों में प्रॉफिट है, दोनों में ग्रोथ है, दोनों में फर्क। मान लीजिए दोनों पिज्जा है, एक प्लेन पिज्जा है, थोड़ा ठंडा है लेकिन अच्छा है, टेस्टी है, और दूसरा भी पिज्जा है मगर खूब सारे मिर्च मसाले डाल के गर्मा गर्म मुंह जलाने वाला पिज्जा। आपको कौन सा पसंद है, प्लेन या गर्मा गर्म मसालेदार पिज्जा? इस पिज्जा के साथ चाय शाय लो, खा पी के सो जाओ, कुछ नहीं होगा। ये वाला धक 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 1 लाख लगाया ऑप्शन में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? ये पिज्जा तो आपके पसीने छुड़ा देगा, लेकिन जब प्रॉफिट देगा तो पब्बारा। आइए करीब 30 डिफरेंसेस, डाउट्स और टिप्स लाया हूं दोनों के बीच। दूध का दूध, पानी का पानी, कॉफी शॉफी लेके बैठ जाओ, क्योंकि वीडियो इंडिया पाकिस्तान मैच से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला फर्क है टाइम होराइजन का, कि इंट्राडे के अंदर आप अपनी डील जो है कुछ एक घंटों में करते हो, पूरे दिन में करते हो, 6.25 घंटे के अंदर या कुछ एक घंटों में, और कई बार तो डील कुछ एक मिनटों तक में हो जाती है। लेकिन वहीं पर एक्सटेंडेड पीरियड रेंजिंग फ्रॉम मंथ्स टू इयर्स टू डिकेड्स। जब आपको लगता है ये इंडस्ट्री ठीक है, ये कंपनी ठीक है, तो आप उसके शेयर्स को कई के दशकों तक अपने पास रखते हो। लेकिन इस एट्रीब्यूट पर दोनों में से किसी को कोई पॉइंट नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग 0, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 0। नंबर सेकंड एट्रीब्यूट है ऑब्जेक्टिव्स का। इन दोनों में से किस किसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? जब भी कोई इंट्राडे करता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है सारा दिन के अंदर, उससे प्रॉफिट को कमाना। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ देखता है। लेकिन यहां पर लॉन्ग टर्म के अंदर इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं वेल्थ को क्रिएट करना, क्योंकि वो अपने शेयर्स को होल्ड करके रखता है कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक, कई कई दशकों तक। वेल्थ को क्रिएट करो, साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन। उसे 10 लाख लगाए तो उसके 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख को एक्सपेक्ट करता है। इसको प्रॉफिट चाहिए, इसको वेल्थ चाहिए, इसको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। दोनों में से किसी को कोई पॉइंट नहीं। नंबर थर्ड एट्रीब्यूट है रिस्क लेवल। किसका कितना रिस्क है? इंट्राडे में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर वोलेटिलिटी है, यहां पर लेवरेज लिया होता है आपने, तो यहां पर रोज के उतार चढ़ाव में आपका रिस्क कहीं ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर लॉन्ग टर्म के अंदर आपका नहीं होता, क्योंकि अगर रेट नीचे जाते हैं, मार्केट नीचे जाती है, तो वो रिकवर भी तो कर लेती कुछ एक महीनों में। ऐसा हो ही नहीं सकता, मार्केट सालों तक नीचे जाती रहे। आज तक पूरे वर्ल्ड की किसी भी मार्केट में ऐसा नहीं हुआ, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं हुआ है। तो मार्केट रिकवर कर ही जाती है। तो इंट्राडे में प्रॉफिट ज्यादा है तो रिस्क भी कहीं ज्यादा है। लॉन्ग टर्म के अंदर रिस्क कम है, प्रॉफिट भी कम है। मेरे ख्याल से पॉइंट इसका बनता है। तो स्कोर इज लॉन्ग टर्म इज ऑन 1 एंड इंट्राडे 0 पर है, 1-0। फोर्थ एट्रीब्यूट है ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी। अगर आप देखें तो इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कहीं ज्यादा होती है। हाई ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है, मल्टीपल ट्रेड्स एक्सिक्यूटेड विद इन अ डे। एक ही दिन में कई सारे ट्रेड आपके हो जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 करने वाले कई कई ट्रेड करते एक दिन के अंदर। ये 5-5, 10-10 ट्रेड लॉन्ग टर्म के अंदर पूरे साल के अंदर होते हैं। कई बार तो कुछ एक करने वाले तो साल में, कुछ एक महीनों में भी कर लेते हैं, लेकिन साल में होते हैं। कईयों के तो 2-2, 3-3, 4-4 साल में लोग लाखों रुपए लगा करके सो जाते हैं यहां पर। तो लोअर ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी विद फ्यूअर ट्रेड मेड ओवर एक्सटेंडेड पीरियड। कई कई महीनों में, कई कई सालों में जाके इतने ट्रेड होते हैं जितने यहां पर कई बार तो 1-1, 2-2 दिन में हो जाते हैं। इस कारण से एक पॉइंट और मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को। नाउ द स्कोर इज इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑन 0, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑन 2। फिफ्थ एट्रीब्यूट है टाइम कमिटमेंट का। कितना टाइम किसको देना पड़ता है? साफ सी बात है, यहां पर आपको इंट्राडे के अंदर सारा दिन अपना लगाना पड़ता है। सारा दिन आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, सारे शेयर्स को, सारी मार्केट को एनालिसिस देखने पड़ते हैं। तो आपके टाइम ज्यादा लग सकता है। हाँ, एक्सपर्ट होने के बाद आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को दे दो, बहुत काम बन सकता है। लेकिन यहां पर फिर भी एक दिन में 2 घंटे लग गए ना आपके। यहां पर तो आपको एक महीने के अंदर 2 घंटे भी सफिशिएंट होते हैं। यहां पर आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग थ्रू आउट द डे। जबकि यहां पर पीरियोडिक मॉनिटरिंग देनी है, आपको कम अटेंशन वहां पर देनी है। और क्योंकि अटेंशन कम देनी है, एक और पॉइंट मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को। नाउ द स्कोर इज इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑन 0, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3-0-3। मुझे आपके बहुत सारे डाउट्स मिले हैं, क्वेश्चंस मिले हैं, मैं 5 लेने जा रहा हूं राइट नाउ। स्कोर वही है 3-0। तो क्या इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की है? ये पहला क्वेश्चन हम लोगों को मिला है, और मेरा आंसर आप लोगों को यह है कि यस, ये रिस्की है, क्योंकि आपकी मार्केट जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। आप साथ में इसमें लेवरेज लेते हो, साथ में ऑप्शंस करते हो, फ्यूचर्स करते हो, मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए, सारा दिन की टाइम को लगाते हुए, देखते हुए, ये हाँ प्रॉफिट देती है, लेकिन रिस्की है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने भेजा है इंट्राडे को लेकर ही, कि मुझे कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है इंट्राडे करने के लिए।
देखिए, आपको बहुत ज्यादा लाखों की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपको लेवरेज मिल सकता है, लेकिन फिर भी 30-40 हजार अगर आप रखते हैं अपने पास तो वो सही होगा। फिर आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या है, आपका रिस्क का टॉलरेंस कितना है। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो, पैसे ज्यादा की रिक्वायर्ड है, और रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो, पैसे कम की रिक्वायर्ड है। वो कैसे? अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो तो 10,000 रुपए से काम चल जाता है, क्योंकि आपका 10,000 50,000 बन सकता है। और वहीं पर अगर आप पैसा ज्यादा लगाते हो, रिस्क कम लेना चाहते हो, तो 50,000 से भी आप बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हो। रिस्क टॉलरेंस के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पैसा लगाना चाहते हो। इंट्राडे को लेकर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, डाउट है कि क्या मैं लिविंग बना सकता हूं, क्या मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूं इंट्राडे से, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हां आप कर तो सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जितने भी लोग हैं जो इंट्राडे में आते हैं वो पार्ट टाइम आते हैं। वो कुछ ऐसी जॉब करते हैं जिससे कि जॉब भी बनी रहे और वो 1-2 घंटे के लिए मॉनिटर भी कर सके। आपको लिविंग इससे मतलब कि अगर आप परमानेंट इसमें आना चाहते हो, आप तभी आते हो जब आप एकदम से प्रोफेशनल बन जाते हो, आप हार्डकोर प्रोफेशनल होते हो, आप समझ जाते हो कि मुझे कैसे यहां पर ऑप्शन से या लेवरेज ले करके या बिना लेवरेज के भी मैं अपने आप को ऊपर लेके जा सकता हूं। अगर आपको लगता है मैं लाखों कमा सकता हूं, कॉन्फिडेंस है और आप कमा चुके हो धीरे धीरे करके, तो आप आते हो, अदरवाइज लोग इसको पार्ट टाइम ही ज्वाइन करते हैं। स्कोर अभी भी 3-0 है और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द बेस्ट टाइम्स टू ट्रेड इंट्राडे? इंट्राडे करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? मुझसे अगर आप पूछते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है, तो मैं कहूंगा बेस्ट टाइम होता है, वैसे तो आप चाहें तो कुछ एक मिनटों के अंदर भी आप अपना ट्रेड करके बाहर निकल सकते हो, बेच भी सकते हो, खरीद करके बाहर निकल सकते हो, लेकिन फिर भी बिगनिंग का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा, इस टाइम पर इन 2 घंटों में बहुत ज्यादा मार्केट लिक्विड होती है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही होती है, तो सबसे ज्यादा मुनाफा और घाटा इसी टाइम पर होता है। तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, यानी कि 9:15 से लेकर 10:15 तक और शाम को 2:15 से 3:15 तक, ये मार्केट की वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। यहां पर आपको टाइम ज्यादा देना होता है, 2 घंटे से गुजारा चल सकता है आपका। 5वां क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा है, हाउ डू आई चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग? मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे चूज करूं? भाई मेरी तरफ से अगर आप मुझे पूछते हो तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, देखिए कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी, जितनी ज्यादा लिक्विड होंगे, जितना ज्यादा उसके अंदर ट्रेड हो रहा होगा, उसमें से एग्जिट करना आपके लिए उतना आसान होगा, उसमें एंट्री करना उतना आसान होगा। तो वही शेयर्स उठाइए, वही स्टॉक्स उठाइए जिसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत मास वॉल्यूम में उसमें काम हो रहा है, वहां पर जाओ। चलिए वापस आते हैं दोनों के कंपैरिजन में। स्कोर अभी भी है 3-0। 6 एट्रीब्यूट है, दोनों में से किसमें इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा है? साफ सी बात है, आप अपने आप बताइए, अब तक आप ट्रेनिंग ले चुके हैं, किसमें इमोशनल दिमाग किसमें ज्यादा खप रहा होता है? इसमें खपेगा ना, क्योंकि आपको टेंशन होती है, आपके लाख रुपए या 50,000 या 20,000, और वो लोग जो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो लाखों रुपए इसके अंदर लगाते हैं, तो इमोशनल स्ट्रेस तो इसमें होगा ना, टेंशन होती है, दिल धक धक कर रहा होता है, दिल कभी ऊपर नीचे, इमोशनल स्ट्रेस यहाँ पर कहीं ज्यादा है। यहां पर तो लेके बैठने वाला, अगर मार्केट नीचे होती भी है, इसके अंदर आपने 5 लाख लगा दिए ना, मार्केट नीचे चली गई तो क्या फर्क पड़ता है यार, स्टॉक ठीक है ना, कंपनी तो कहीं नहीं जा रही, कंपनी अगर स्टेबल है, उसके स्टॉक्स अगर नीचे गए तो ऊपर उठ जाएंगे। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या बहुत कुछ कर लो, 4-5 साल के बाद स्टॉक तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। अगर मार्केट में वो कंपनी भाग नहीं रही है, तो अगर है तो यहां पर तो इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर उठेगी। यहां पर तो पता ही कुछ नहीं है, तो इमोशनल स्ट्रेस इंट्राडे में कहीं ज्यादा होता है, तो स्कोर जाता है फिर दोबारा से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। नाउ स्कोर इज इंट्राडे ट्रेडिंग इज स्टिल ऑन 0, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 पर है, 0-4। नंबर 7 एट्रीब्यूट है, प्रॉफिट किसमें ज्यादा, प्रॉफिट पोटेंशियल किसमें है? साफ सी बात है, यहां पर प्रॉफिट पोटेंशियल कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएट कर रही होती है। आप रातों रातों में लाख, 2, 4, 5, 7 लाख, 10 लाख कमा सकते हो, यहां पर प्रॉफिट नहीं बनता, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कारण से कहीं ज्यादा आगे जाके प्रॉफिट बन ही जाता है। यहां पर रात में, एक रात में प्रॉफिट आपका हो सकता है। कितना आप इन्वेस्ट करते हो, कैसी स्ट्रेटजी आप लगाते हो, कितना रिस्क पोटेंशियल आपके पास है, कितना कैपिटल आपने सेट साइड कर रखा है, उसको देखते हो यहां पर हजारों लाख रुपए बन सकते हैं, एक ही दिन में हो सकता है। यहां पर हजारों लाखों बाद में बनते हैं, लेकिन बनते हैं, स्टेबल है ये स्टेबल नहीं है, ये रिस्की है, और क्योंकि रिस्क ज्यादा है इसीलिए प्रॉफिट भी ज्यादा है। इसी कारण से इंट्राडे ट्रेडिंग को एट लास्ट मिलता है 1 पॉइंट। नाउ द स्कोर इज 1 and 4। नंबर 8 एट्रीब्यूट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसमें ज्यादा किसमें कम, और क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपकी फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग चल रही होती है, बार बार खरीदो फोकस चल रही होती है, वो छोटे छोटे खर्चे बढ़ बढ़ के बल्कि कहीं ज्यादा हो जाते हैं। यहां पर खर्चा आपका ज्यादा लगता है,
यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, लेकिन क्योंकि यहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपके फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग होती है, इस कारण से आपका खर्चा स्टार्टिंग में छोटा छोटा होते होते बहुत बड़ा बन जाता है, यहां पर कम होता है। और क्योंकि यहां के खर्चे कम होते हैं, एक और पॉइंट मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। द स्कोर इज इंट्राडे ट्रेडिंग जोन 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 515। नंबर 9th एट्रीब्यूट है कि इसमें कितनी रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है, किसको कितना पढ़ना है, कितना देखना पड़ता है। हाँ, रिसर्च की जरूरत है। आप यहां पर टेक्निकल एनालिसिस देखने होते हैं और रियल टाइम में पूरी मार्केट को मॉनिटर करना होता है। क्या क्या यहां पर आपको चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस और रियल टाइम में जो मार्केट है उसकी फ्लक्चुएशन को आपने देखना है। ये दो चीजें आपको रिक्वायर्ड है कम से कम। यहां पर आपको फंडामेंटल चाहिए, आपको टेक्निकल चाहिए, आपको रिसर्च करनी है कंपनीज के बारे में, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को आपने देखना होता है। तो यहां पर आपकी अकल ज्यादा लगती है, यहां आपकी अकल लगती है मॉनिटरिंग पर और साथ में टेक्निकल एनालिसिस पर। तो यहां पर कम है, देखा जाए तो यहां पर कहीं ज्यादा। और क्योंकि यहां कम है, एक और पॉइंट मिलता है इंट्राडे ट्रेडिंग को। नाउ स्कोर इज 2 and 5। नंबर 10th एट्रीब्यूट है कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है दोनों में। इंट्राडे के अंदर आप छुटके से स्टार्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी आप छुटके से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। 1,50,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ 1,50,000, 10 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ही हो पाएंगे। उससे क्या गुजारा हो जाएगा आपका? क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या निचोड़ोगे, क्या सिखाओगे? यहां पर आप बहुत आराम से 10, 12, 15, 20 हजार से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको लेवरेज मिल गई, मार्जिन मनी में करते हो, अगर आप ऑप्शंस में करते हो, तो वो 10, 15, 20 हजार से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो बहुत आराम से। तो आपको यहां पर पैसा चाहिए बहुत कम, यहां पर बहुत ज्यादा चाहिए आपको। इसलिए एक पॉइंट मिलता है इनडायरेक्ट ट्रेडिंग को। द स्कोर गोज 3 and 5। इंट्राडे को लेकर 5 और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 5 डाउट्स आप लोग के और ले रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज शुड आई यूज लेवरेज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग? क्या मुझे लेवरेज यूज करनी चाहिए? देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं कि लेवरेज को यूज करने से आप बहुत कम पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यह आपको लेवरेज तभी करना है जब आप एक्सपर्ट हो, आप प्रोफेशनल हो, आप कई कई महीनों से इसको समझ चुके हो, स्ट्रेटजी सब आप जानते हो। सब के सब जानने के बाद करोगे तो हां आपको लेवरेज लेना चाहिए, अदरवाइज आपको लेवरेज अभी किसी हाथ में नहीं लेना। चलते हम लोग डाउट नंबर 7 पर। इंट्राडे ट्रेडिंग में कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है हम लोगों से? देखिए 4-5 है भाई साहब, जरा साइड में हटना। सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग। आपने किसी भी हाथ में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है, उतनी करनी है जितनी आप कर सकते हो, उसकी क्षमता से कम ही रखना है आपने। पहली बात, नॉट हैविंग अ क्लियर स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी कोई नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपके गोल क्या है, आपको पता होना चाहिए किस स्ट्रेटजी के तहत मैं काम कर रहा हूं। बिना किसी स्ट्रेटजी के अगर आपने इन्वेस्ट किया, आप पैसे को लूज करोगे। तो हैविंग अ क्लियर स्ट्रेटजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। आपका खुद का रिस्क क्या है? अगर आपने सोचा हुआ है इस पैसे को इतना ही लगाना है मैंने जिससे मुझे दुख ना हो, उतना ही लगाओ जिससे कि आप रिस्क को मैनेज कर सको। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते हो तो गलती है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। वो एकदम से पैसा लगाते हैं, बहुत ज्यादा लगाते हैं, नुकसान होने पर मार्केट को छोड़ जाते हैं। लेटिंग इमोशंस ड्राइव डिसीजन। आपके इमोशन ज्यादा होते हैं, आपका पैसा लूज होता है, आपका दिल धक धक करता है। अगर आपका दिल धक धक करता है तो इसका मतलब वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप ढंग से उसको मैनेज नहीं कर रहे हो। ये वो गलती अगर आप ना करो तो हर हालत में इंट्राडे में आप जा सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। स्कोर अभी भी वही है 3 and 5। भाई साहब वापस आना। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आया है, डाउट नंबर 8 आपका आया है कि क्या मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस ही काफी होगा? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस और साथ में आपने पूरा मॉनिटर करना होता है मार्केट की फ्लक्चुएशन को, और साथ में अगर आप टेक्निकल्स की स्ट्रेटजीज को आप जानते हो, उनके साथ में अगर आप फंडामेंटल्स भी जानते हो। While technical analysis is essential, combining it with fundamental analysis can provide a more comprehensive view। तो अगर आप टेक्निकल के साथ में फंडामेंटल भी जानते हो, बहुत बढ़िया होगा, सोने पे सुहागा होगा आपके लिए। डाउट नंबर 9 है, कैन आई प्रैक्टिस इंट्राडे ट्रेडिंग विदाउट रिस्किंग रियल मनी? क्या मैं रियल मनी को बिना रिस्क में डाले हुए कैन आई ट्रेड? इसका मतलब शायद आप डेमो अकाउंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैसा रिस्क ना जाए, आप प्रैक्टिस कर सको। बिल्कुल आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से जितने भी ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास पेपर ट्रेडिंग मनी वो आपको देते हैं, वो आपको वर्चुअल मनी देते हैं, जिससे कि बिना रियल मनी डाले हुए आप एक्सपर्ट बन सकते हो। ये पॉसिबल है, सबके सब देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब आप फेक मनी से करते हो, आप अपना टेंशन पे नहीं करते हो, आप ध्यान से देखते नहीं हो, मजा आपको नहीं आता। मजा तो आपको तभी आता है जब दिल धक धक करता है। तो मेरे ख्याल से आप पेपर मनी की जगह पर आप चाहो तो रियल मनी लगाओ, 500, 700, 1000, 2000 पे लगा लो, छोटे पैसे से स्टार्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आया है, हाउ डू आई हैंडल स्लीपेज इन इंट्राडे? ये स्लीपेज क्या होती है? मान लीजिए
आपने कोई शेयर 1000 रुपए का खरीदना है, तो आपकी ये एक्सपेक्टेड प्राइस है कि मैं 1000 रुपए के 100 शेयर लेना चाहता हूं। और लेकिन जब आपने ऑर्डर दिया और मार्केट में क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, आपका ऑर्डर गया वो 1000 रुपए का कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आपने 1000 किया तो उसके आसपास का जो भी रेट होगा उस पर आपको मिलता है। वो स्लिपेज के कारण से मान लीजिए आपको 1000 की जगह 1050 का मिलता है, जो एक्चुअल आपको मिलती है बाइंग वो 1050 की मिलती है, तो ये 50 रुपए का ना डिफरेंस, ये है स्लिपेज। इससे कैसे बच सकते हो? लिमिट ऑर्डर से। क्या आप अपनी लिमिट लगा दो कि जी 1000 रुपए का मैं रेट कर रहा हूं तो मैं 1000 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा, तो अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो स्लिपेज से बच जाओगे। इसी रंग से आप अपने 100 शेयर बेचना चाहते हो 1000 रुपए के, लेकिन आपको प्राइस मिलती है 950 रुपए की, ये 50 रुपए का स्लिपेज आपको बेचते हुए भी हो सकता है, वहां पर भी आपको लिमिट ऑर्डर लगाने हैं। तो स्लिपेज का सबसे बढ़िया तरीका है लिमिट ऑर्डर को लगा दो, आप बच जाओगे। चलिए वापस चलते हैं दोनों के कंपैरिजन पर। स्कोर है इंट्राडे ट्रेडिंग 3 पर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 पर है। 11th एट्रीब्यूट है डाइवर्सिफिकेशन। इंट्राडे के अंदर आपकी डाइवर्सिफिकेशन न के बराबर होती है, एक ही दिन में सारा ट्रेड करना होता है, क्या डाइवर्सिफाई कर लोगे। लेकिन यहां पर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट को आप बहुत आराम से डाइवर्सिफाई कर सकते हो, टाइम ही टाइम होता है आपके पास। तो यहां पर पॉसिबल है, यहां पर पॉसिबल नहीं, और क्योंकि यहां पॉसिबल नहीं है, इसको मिलता है क्रॉस, इसको मिलता है राइट, साथ में एक पॉइंट मिलता है। द स्कोर इज इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑन 3 एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑन 6, 3-6। एट्रीब्यूट नंबर 12 है लेवरेज। आप अपने 100 रुपए को 500 कैसे बना सकते हो, किसे बना सकते हो आप? इंट्राडे में बना सकते हो। यहां पर भी आपको लेवरेज मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर लेवरेज को यूज नहीं करता, वो अपने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट क्यों देगा, क्यों, किस लिए? इसलिए लेवरेज यहां पर मिलती है, यहां पर मिलती भी नहीं है। अगर मिलती भी है यूज किया नहीं जाता, और क्योंकि यहां मिलती है और उसके कारण से आप छोटे पैसे को बड़ा कर सकते हो। यहां पर प्रॉफिट है तो लॉस भी है बाबू, ख्याल रखना। लेकिन एक पॉइंट मिलता है इंट्राडे को कि आप अपने 1 लाख को 5 लाख कर सकते हो। सो इस कारण से इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑन 4 एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑन 6, 4-6। नंबर 13th एट्रीब्यूट है साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। आपके दिमाग के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन आपका कैसा है, कैसा बैलेंस बना के रखा हुआ है। ढेर सारे रूल्स हैं, ढेर सारे यहां पर स्ट्रेटजीज आपने लगानी पड़ती हैं। इस कारण से आपका साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन आपका सही होना मांगता ही मांगता है। यहां पर रिस्क है, प्रॉफिट है तो रिस्क भी है, और रिस्क को आपने मिनिमाइज करने के लिए अपने ऊपर जितना भी डिसिप्लिन लगा के रखना है, ताकि आप इस प्रेशर को झेल सको। अगर प्रेशर को झेल नहीं सकते तो यहां पर मत आना, यहां प्रेशर है। यहां पर क्या है, यहां आपको पेशेंस रखनी है, इसलिए आपको अपने आप को इन्वेस्टेड लगाए रखना है। आपने मार्केट को छोड़ के नहीं भागना। अगर मार्केट थोड़ी सी बुलिश है तो कल बेरिश होगी, और जब बेरिश होगी तो यहां पर भी आपने नहीं जाना, लेकिन हर हालत में मार्केट बुलिश होगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सालों में मार्केट अगर बेरिश होती है तो 1-2 साल के बाद मार्केट उठती ही उठती है। जितनी मार्केट नीचे चली जाए, मार्केट ने उठना ही उठना है। तो यहां पर पेशेंस रखो, स्टे इन्वेस्टेड रखो, लेकिन यहां पर आपको अपने आप को साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन बना के रखना है, अपने दिमाग के बैलेंस को बना के रखना है। इस कारण से एक और पॉइंट मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि यहां पर प्रेशर है, यहां पर कुकर है, प्रेशर कुकर है, इधर यहां नहीं है। स्कोर इज 4 and 7, 4-7। 14th एट्रीब्यूट है टैक्स इंप्लीकेशंस किसके कितने। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप जितना भी पैसा कमाते हो वो सारा का सारा लॉन्ग टर्म नहीं होता, 1 साल के अंदर अंदर कमाते हो। हर रोज कमा रहे होते हो, आप खो रहे होते हो, आप कमा रहे होते हो, तो यहां पर आपके टैक्स के इंप्लीकेशन ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते हो। आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से कम 1 लाख रुपए के ऊपर जो आप कमाते हो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स नहीं देना होता। तो यहां पर टैक्सेस कम है, यहां पर टैक्सेस कहीं ज्यादा है। इसके अलावा भी बहुत सारे और टैक्सेस जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बचा लेते हो, जिसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो लेके आ रहा हूं। यहां पर आप टैक्सेस बचाते हो, यहां पर टैक्सेस ज्यादा है। एक और पॉइंट मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। स्कोर इज 4 and 8। इंट्राडे को पॉइंट कम मिल रहे हैं क्योंकि यहां पर रिस्क है, टेंशन है, मुनाफा भी तो है। अगर आप दिमाग से काम करोगे तो मुनाफा कमा सकते हो। स्ट्रेटजी को लगाना है, सीख के काम करना है। 15th एट्रीब्यूट है इनकम जनरेशन। किसमें क्या बनता है, किसमें कितनी इनकम बनती है। साफ सी बात है, इंट्राडे में आपको बताया था यहां पर इनकम बनती है, यू जनरेट इनकम। आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इनकम बन रही होती है। यहां इनकम नहीं बनती क्या? यहां जो इनकम बनती है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के कारण से वो इनकम नहीं रह जाती। उस इनकम को हम लोग वेल्थ कहते हैं। तो यहां पर आपकी वेल्थ बनती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यहां पर इनकम बनती है। यहां पर छोटा मुनाफा होता है, यहां पर लंबा वाला मुनाफा होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहां पर छोटा छोटा करके बड़ा बन सकता है। लेकिन एनीवेज यहां पर क्योंकि वेल्थ बनती है, एक और पॉइंट जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को।
Now the score is intraday trading is on 4 and long term investment is on 9. 4 and 9. आपको इंट्राडे को लेकर मैं 5 टिप्स देने जा रहा हूं। सबसे पहली टिप है स्टार्ट विद अ क्लियर स्ट्रेटजी एंड स्टिक टू इट। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कितने घंटे आपने काम करना है, आपने सुबह और एक शाम को 1-2 घंटे काम करना है या सारा दिन काम करना है। पहले से डिसाइड करो कि मुझे ये स्ट्रेटजी मेरी होगी टाइम को लेकर। स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे लिमिट ऑर्डर लगानी है, नहीं लगानी है, इनको लेके आपको टारगेट लगाने नहीं लगाने हैं, इनको स्ट्रेटजी आप बना के रखो। आपको प्रॉफिट कितना कमाना है, आपने जब देखा प्रॉफिट आपको लगता है कि यहां पर प्रॉफिट बन सकता है तो आपने वन टाइम जाके काम करना है, या आपने सोचा हुआ है कि मुझे रोज का 50,000, रोज का मुझे 1 लाख रुपए तब बनाना ही बनाना है। ये जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो आपने पहले से फॉर्मुलेट करके रखनी है और उसके साथ में स्टिक करके रखना है। कब तक, जब तक कि आपको नुकसान ना हो जाए। हैं एकदम से इंपल्सिव हो गए, नुकसान हो गया स्ट्रेटजी चेंज करो, प्रॉफिट हो गया वाह इसी ढंग से चलो, नहीं ऐसे नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हफ्ते भर तक, 10 दिन तक एक स्ट्रेटजी के साथ में काम करो, 10 दिन तक, 15 दिन तक। और अगर एक चीज आपकी फॉर्मुलेट हो जाती है, आपको वहां से मुनाफा मिल रहा है, जो स्ट्रेटजी मेरी होगी वो स्ट्रेटजी आपकी नहीं हो सकती। दूसरे की स्ट्रेटजी को देख के कॉपी मत करो, अब मरोगे ही मरोगे, आपका नुकसान होगा ही होगा। तो अपनी स्ट्रेटजी को बनाओ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और उसके साथ में स्टिक करके रखो। उसको चेंजेस लेके आनी है, लेकिन कुछ एक दिनों के बाद, कुछ एक हफ्तों के बाद, ये हफ्ते कितने मुझे नहीं पता, लेकिन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कोई एक थंब रूल नहीं होता इसका, लेकिन स्ट्रेटजी बनाओ टाइमिंग को लेकर, अपने लिमिट ऑर्डर्स को लेकर, अपने प्रॉफिट को लेकर, जो जो आपने जिस ढंग से आपने चलना है उसको फॉर्मुलेट करो और उसके अंदर चेंजेस करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो पीरियड ऑफ टाइम कितना है नहीं पता, ये आप खुद डिफाइन करते हो। ये है टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये जरूर बना के रखिए, जब भी आप शेयर्स को लेते हो, शेयर्स को लेते ही उसी वक्त उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस ऑर्डर आप बना के रख दो कि मुझे इससे नीचे जाने पर अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे शेयर बिक जाए। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं बनाया तो हो सकता है शेयर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए। आप इंट्राडे कर रहे हो, आपको बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा करके अपने लॉसेस को आप कम कर सकते हो। टिप नंबर 3 है आपने स्टार्टिंग में किसी भी हालत में, जब भी मार्केट बहुत जबरदस्त ऊपर नीचे उथल पुथल चल रही है, आप एक्सपीरियंस नहीं हो, अंटिल यू आर एक्सपीरियंस्ड, आपने ऐसी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। बाद में करना है जब आप प्रेडिक्शन को समझ जाओगे, आप मार्केट के ट्रेंड को समझ जाओगे, आप मार्केट के उथल पुथल को, उसकी वॉलेटिलिटी को देख करके आप स्टेप ले पाओगे, कॉन्फिडेंस होगा तो ठीक है। बाद में जब आप प्रोफेशनल हो, आप अच्छी तरह से मार्केट को समझ चुके हो, तब आपने करना। अदरवाइज मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखकर आपने ज्यादा पैसा नहीं लगाना है जब तक एक्सपीरियंस ना हो जाओ। टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं प्रॉफिट के, कि मुझे हर रोज का 2 लाख 4 लाख रुपए कमाना है। नहीं, 2, 4, 5 हजार से आपने स्टार्ट करना है कि मुझे इतना 2, 4, 5 हजार रुपए का जैसे प्रॉफिट मिलेगा स्टार्टिंग में मैं लूंगा, उसके बाद मैं एग्जिट ले लूंगा। ये नहीं कि अगर 5,000 का प्रॉफिट आ गया, ओ और लगाता हूं मैं, और कमाता हूं और कमाता हूं, इस लालच को अपने दिमाग में घुसने नहीं देना आपने। तो सेट रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स एंड एग्जिट पॉइंट्स। टिप नंबर 4। टिप नंबर 5 है आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी है और इसके लिए टूल्स आपने मूविंग एवरेजेस और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इन दोनों का आपने यूज करना है। मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा आपको। ये 2 ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जिससे कि आपके नुकसान बहुत कम हो जाएंगे, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो आपने इन दोनों टूल्स का, इंडिकेटर्स का यूज करना है, सीखना है आपने। वीडियो आपको मिल जाएगी। तो 5वां टिप ये कहता है कि आपने इन दोनों टूल्स का आपने जरूर यूज करना है। और कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो अभी इसी वक्त आपको अकाउंट खोला है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आपने अभी इसी वक्त खोलना है। कब तक वीडियो वॉच करते रहोगे आप लोग? और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबा खैर, बी सिंह ऑफ वीडियोज। गुड नाइट।